आप सारे लोग को जो है एक स्लाइड्स दे दिया जाएगा, बगल में दिखेगा आपको कि किस तरीके से मार्किंग में क्या अनियमितता हुई है। उस उत्तर में ये लिखा होगा कि इसका मुख्य उद्देश्य जम्बोरी उत्पादन है और बिहार को जम्बोरी निर्यात का केंद्र बनाना है, और एग्जामिनर ने उसको नंबर दिया। दैट पर्टिकुलर आंसर में सी गॉट मोर देन 50%, 7 में से उसको 4 नंबर मिले हैं। मैंने बीपीएससी आरटीआई किया और मैंने उससे 7 पॉइंट पे पूछा कि जब आपके यहाँ मुख्य परीक्षा की कॉपी कैसे इवेलुएट होती है, जो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है, मैं उनके पास ये मैटर गया और उसमें मैंने बहुत ही डिटेल्ड में सारी प्रोविजंस को मैंने लगाते हुए अपील किया, और मैंने कि जहाँ पे 1020 नंबर का एग्जाम है और वहाँ पे आप फ्री में मार्क्स अवार्ड किया जा रहा है, 4-4 नंबर, 8-8 नंबर, 10-10 नंबर एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, तो वैसी परिस्थिति में ये कितना वेरिएशन ला सकता है। तीसरा प्रश्न चिन्ह एक और खड़ा करता है, अभी तक 69वीं की इवैल्यूएटेड कॉपी, अभी तक 69वीं की इवैल्यूएटेड कॉपीज पब्लिक क्यों नहीं की गई है, और 60वीं कॉपी तो पब्लिक हो गई थी। रिजल्ट पब्लिक 10 दिन के बाद हो डीलिंग। आई एम कैपेबल ऑफ आर्गुइंग माय केस ऑन माय ओन, तो इस केस को मैं खुद लड़ूंगा। और सर यहाँ मानिए कि न्याय न मिले तो सुप्रीम कोर्ट अपने निकलेंगे जी, बिल्कुल, बीपीएससी अपने आप को इम्प्रूव कर ले, इस प्रोसेस को दुरुस्त कर ले, कोई भी जो मेरिटोरियस बच्चा है वो छटे नहीं, कोई भी अयोग्य बच्चे को सीट ना मिले, मेरी ये डिमांड है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। अभी हम हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के बाहर खड़े हैं और हमारे साथ जो है कि प्रज्ञेश प्रसून सर हैं, डायरेक्टर प्रज्ञेश आईएएस के। बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जो 78 जो प्रीलिम्स है उसको री एग्जाम को लेके, लेकिन इसके अलावे यहाँ पे एक और हम खुलासा करने वाले हैं। 68 में जो मेंस की कॉपी चेक हुई बीपीएससी में, सर ने आरटीआई डाला था, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है। सर के पास बहुत सारी कॉपी भी है जिसमें बहुत सारे इरेगुलरिटी जो है कि बीपीएससी मेंस कॉपी चेकिंग को लेके यहाँ पे प्रतीत हुआ है, तो उसके बारे में सर ही खुलासा करेंगे। और आप सारे लोग को जो है एक स्लाइड्स दे दिया जाएगा, बगल में दिखेगा आपको कि किस तरीके से मार्किंग में क्या अनियमितता हुई है। जिस क्वेश्चन पे, जिस आंसर पे 1 नंबर भी नहीं मिलना चाहिए, उस पर मार्क्स दिए गए हैं। सर, हम आपसे अब जानना चाहेंगे कि सर कब सर आपने शुरुआत किया, कॉपी कैसे आपने एनालिसिस की आरटीआई वगैरह, थोड़ा सर बताइए पहले। हमारे पिछले बैच में जब 69वीं बीपीएससी परीक्षा में हमारे 12 में से 7 बच्चों का सिलेक्शन मेंस में हुआ, लेकिन 2 बच्चे ऐसे थे जिनका सिलेक्शन होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। मैंने कॉपी देखा, अनवैलिड कॉपी आई थी, तो मुझे लगा कि 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के ध्यान में रखते हुए क्यों नहीं एक बार मैं बीपीएससी की पूरी जितने कॉपीज पब्लिकली अवेलेबल हैं, चेक द कॉपीज, इनको सर वो टेलीग्राम से आपने इकट्ठा करना शुरू किया, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ एनालाइजिंग, मतलब आप उसमें स्क्रूटनाइज करना चाहते थे, देखना चाह रहे थे कि व्हाट पैरामीटर्स बीपीएससी फॉलोज टू अवार्ड द मार्क्स, क्योंकि मेरे स्टूडेंट थे जिनको मार्क्स मिलना चाहिए था बट दे डिडंट गेट क्वालिफाइड। सो मेरा कोई पर्पस नहीं था कि मैं आई एम गोइंग टू चेक थ्रू दिस। व्हाइल एनालाइजिंग दोस आंसर्स आई फाउंड अ वेरी बिग डिस्क्रिपेंसी। बहुत सारे ऐसे प्रश्न में उत्तर दिए गए हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न उत्तर दिए गए जहां से कोई लॉजिकल ही नहीं है वैसे प्रश्न उत्तर देना, और कोई एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ इवोल्यूशन नहीं। जैसे एक प्रश्न मैं आपको उदाहरण समझा रहा हूँ, उदाहरण के थ्रू एक प्रश्न पूछा गया था इंडिगो। सर एक मिनट, अब मैं बता दूं कि हम यहाँ कोर्ट के बाहर क्यों खड़े हैं। आज जो है कि केस फाइल कर रहे हैं सर बीपीएससी पे, आज केस फाइल करने के लिए सर आए हुए हैं, तो उससे सर आप आगे कंटिन्यू कीजिए। जनहित याचिका PIL वी आर गोइंग टू फाइल। सो एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। हमने इंडिगो रिवोल्ट पे एक बंदे ने प्रश्न, एक आंसर लिखा था। बेसिकली इंडिगो रिवोल्ट 1859 के संदर्भ में ही बात की जाती है, वहां पे 1859 है नहीं, तो मे बी अंडर द एग्जामिनेशन प्रेशर ही अंडरस्टूड चंपारण सत्याग्रह, और उसने चंपारण सत्याग्रह के बारे में उसने उत्तर लिख दिया, एंड he was not given a 0.5 marks even, completely he given 0 marks। ठीक है, मुझे यहाँ पे कोई इशू नहीं है, उसने irrelevant content था, एग्जामिनर ने रिमार्क्स भी दिया irrelevant content, बट उसी पेपर में जीएस वाले सेक्शन में, करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में देयर वाज ए क्वेश्चन 18th नेशनल गाइडेंस स्कॉट जम्बोरी कहाँ पे आयोजन हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था। उस लड़के के उत्तर में आप सुन के हैरान हो जाएंगे, उत्तर में लिखा गया था कि इसका आयोजन गया में हुआ, ये बिहार के लिए बहुत गौरव की बात है। और यहीं तक नहीं, उस उत्तर में ये लिखा हुआ कि इसका मुख्य उद्देश्य जम्बोरी उत्पादन है और बिहार को जम्बोरी निर्यात का केंद्र बनाना है, और एग्जामिनर ने उसको नंबर दिया।
दूसरा एक उदाहरण बता रहा हूँ। एक ऐसा दूसरा प्रश्न था जिसमें प्रश्न में ये पूछा गया है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से, प्रौद्योगिकी के माध्यम से बिहार में किस तरह से मॉडर्नाइजेशन किया जा सकता है। मे बी अंडर एग्जामिनेशन प्रेशर एस्पिरेंट टुक दैट क्वेश्चन। प्रौद्योगिकी को उसने उद्योग समझ लिया और उसने पूरा का पूरा आंसर उद्योग पे लिख दिया, मैंने आपको दिखाया भी। जी जी जी। पूरा का पूरा आंसर, कहीं भी टेक्नोलॉजी नहीं है, पूरा आंसर बियार्ड के ने ये किया है, एमएसएमई एक्ट हम लेके आए हैं। एंड दैट पर्टिकुलर आंसर में सी गॉट मोर देन 50%। 7 में से उसको 4 नंबर मिले हैं। 7 में से उसको 4 नंबर दिए गए हैं। सो ऐसी परिस्थिति में अगर एक एक नंबर पे फाइनल मेरिट लिस्ट में सर 10-10, 20-20 रैंक सर ऊपर नीचे सर्विस एक में नंबर में सर होती है। आपका मेरिट लिस्ट में सर्विस ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ, बाहर हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। और दिस डिस्क्रिपेंसी आई डिडंट फाउंड इन अ सिंगल क्वेश्चन, डिडंट फाइंड अ सिंगल क्वेश्चन, बट मोर देन 20 क्वेश्चंस जहां पे मैंने पाया कि देयर इज नो यूनिफॉर्म सेट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ इवैल्यूएशन। सो मिर्जिल, तब देन आई थॉट कि शायद बीपीएससी के पास कुछ ऐसा सेट ऑफ स्टैंडर्ड नहीं है, हो सकता है कुछ मेरे साइड से समझने में गलती हो पा रही है। सो आई फाइल्ड एन आरटीआई। आरटीआई सर अपने बीपीएससी में मैंने बीपीएससी से आरटीआई किया और मैंने उनसे 7 पॉइंट पे पूछा कि जब आपके यहाँ मुख्य परीक्षा की कॉपी कैसे इवेलुएट होती है। उसके मेरा पहला क्वेश्चन था, क्या आप अपने इवेलुएटर्स को मॉडल आंसर देते हैं कि नहीं देते हैं। दूसरा मेरा पॉइंट था, क्या आप उनका कोई ट्रेनिंग, वर्कशॉप, कोई ब्रीफिंग करते हैं कि नहीं करते हैं। तीसरा मेरा पॉइंट था, क्या सेट ऑफ पैरामीटर्स है जिसके थ्रू आप मार्क्स अवार्ड करवाते हैं। ठीक है, और वो प्रॉपर 7 पॉइंट्स, इट वाज 7 पॉइंटर, ठीक है, प्रॉपर। और इतने, क्योंकि एक दो कॉपी तो है नहीं, हजारों कॉपीज होती हैं, तो आप उसमें एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड लाने के लिए अपने प्रोसीजर क्या फॉलो करते हैं। ये मैंने बहुत पहले किया, 18 नवंबर को। ये सारी जो बीपीएससी प्रोटेस्ट होने से पहले से ही मेरी लड़ाई चल रही है। हाँ। 18 नवंबर को मैंने आरटीआई फाइल किया और आरटीआई फाइल करते ही मुझे 2 घंटे के अंदर जवाब आ गया। सो आई वाज वेरी हैप्पी। बीपीएससी इतनी प्रॉम्प्ट हो गई, इतना टाइमली रिस्पॉन्स। एंड उसमें जवाब क्या है, किसी ने रैंडमली जाके गूगल पे सर्च किया कि क्या करके हमें आरटीआई में जवाब नहीं देना है, उस वो करके मुझे मुझे कॉपी पेस्ट करके सिंपली मुझे एक जजमेंट पकड़ा दिया गया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में सीआईसी का, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जजमेंट, जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के इनकम टैक्स रिटर्न डिटेल के बारे में पूछा है आईटी डिपार्टमेंट। सर आईटी डिपार्टमेंट ने मना कर दिया था कि मैं पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको आरटीआई के अंदर नहीं दे सकता। और उस आदमी ने मुझे आरटीआई का सेक्शन 81J लगा के बोला कि दिस इंफॉर्मेशन इज पर्सनल इन नेचर, आपको हम नहीं दे सकते हैं। सो मैंने इमीडिएटली उनको अपील किया। फर्स्ट अपील में मैं गया, देन आई आस्क्ड बीपीएससी कि हुजूर आपने यहाँ पे सेक्शन आरटीआई 81J का जो अपने एप्लीकेशन लगाया है ये गलत है। ये दिस इज नॉट पर्सनल इंफॉर्मेशन, दिस इज इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन and I'm not asking for my personal reason, neither I am asking any student's personal information. This information is in larger public interest. ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 4 जजमेंट का इंक्लूजर लगाते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष चंद्र अग्रवाल केस में बताया है कि whenever जिन information is in public interest and it's institutional in nature, then section RTA 81G is not applicable in that particular case. उसके बाद बीपीएससी को जवाब नहीं आया। अगले 22 दिन तक बीपीएससी ने कोई जवाब नहीं दिया। Then this matter, I took up that matter to finally State Information Commissioner. मैं उनके पास ये मैटर गया और उसमें मैंने बहुत ही डिटेल्ड में सारी प्रोविजंस को मैंने लगाते अपील किया और मैंने बोला कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत मेरा जो राइट टू इंफॉर्मेशन है उसका हनन हो रहा है। दिस आर ऑन फ्रिवलस ग्राउंड, दे आर डिनाइंग मी द इंफॉर्मेशन, सो दे मस्ट बी पेनलाइज्ड as well as I must be given the requisite information which I am asking for. Then एक sudden change होता है। Sudden change ये होता है कि 4-5 दिन के बाद जब मैंने राज्य सूचना आयुक्त के पास में जब मैंने फाइल कर दिया सेकंड अपील, तो मुझे पर्सनल मेल आता है सेक्रेटरी का मेल आता है जी। उस मेल में एक 27 तारीख का मेल आता है और चिट्ठी में 17 तारीख का साइन होता है। ओ, बैक डेट में जाके उसको, क्योंकि सर अगर 17 तारीख का ही आपको था तो आपको जवाब आरटीआई के 17 को दे देना चाहिए था।
जबकि 19 तारीख को अपील का डेट आपको पहले देना पहले चाहिए। दे देना चाहिए था। दूसरी बात आपको जवाब पर्सनली मेल पे नहीं भेजना होता है, आपको जवाब सर आरटीआई के पोर्टल के थ्रू हाँ। देना होता है, जो पोर्टल पे ही होता है। आप पर्सनल उसमें आपका मेल था, उसने मेल कर दिया। तो 27 तारीख को व्हेन दे सॉ कि मैं राज्य सूचना आयोग तक पहुंच गया हूं और मेरा केस दिनों दिन स्ट्रांग होते जा रहा है, तो फाइनली दे मेल्ड मी। और वो एक मेल कुछ नहीं, मुझे एक कागज पकड़ा दिया, हमारे यहाँ मुख्य परीक्षा इस तरह से जांच की जाती है। उसमें कुछ नहीं था, मैं जो मैं स्लाइड कर दूंगा, हाँ वो सारा कुछ मेरे उस इंफॉर्मेशन में जो मैंने डिमांड किया था, उन्होंने कुछ नहीं, सिंपल मुझे 2 लाइन का मुझे पकड़ा दिया कि दीज आर द गाइडलाइंस वी प्रोवाइड टू आवर इवैल्यूएटर्स, बट उससे मेरा कंसर्न नहीं होता है। तो सो प्रश्न ये उठता है सर, कितना बड़ा सर इसको आप बवंडर मानते हैं बीपीएससी का? मेरा ये सवाल है। प्रीलिम्स तो कुछ नहीं है। प्रीलिम्स में देखो, प्रीलिम्स इज एंट्री गेट, टिकट है मेंस एग्जाम लिखने के लिए। मैंने खुद यूपीएससी की परीक्षा दी है, कई बार इंटरव्यू में अपीयर हुआ, 5 बार मैं मेंस लिखा हूँ। सो जो मेरी समझ है कि यूपीएससी की परीक्षा में टोटल 2025 नंबर का होता है वो, इंक्लूडिंग इंटरव्यू, ठीक है, 1750 प्लस 225। और जब उसका आप यूपीएससी अपना लिस्ट में रिजल्ट का टाइम लिस्ट पब्लिश करती है, उस लिस्ट में आप देखेंगे स्टार्टिंग का 100 रैंक छोड़ दीजिए, वहां पे एक एक नंबर पे 10-10 रैंक होता है, 10-10, ठीक है। बिल्कुल। अब 1001 पे रैंक आपकी 100 है, ठीक है, और हो सकता है कि आपको 1002 नंबर है, लेकिन रैंक आपकी 110 हो जाएगी। सो मेरा ये कहना है कि अगर 2025 मार्क्स में एक नंबर का इतना वैल्यू है, तो इमेजिन कीजिए सर कि जहाँ पे 1020 नंबर का एग्जाम है और वहां पे आप फ्री में मार्क्स अवार्ड किया जा रहा है, 4-4 नंबर, 8-8 नंबर, 10-10 नंबर एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, तो वैसी परिस्थिति में ये कितना वेरिएशन ला सकता है। और ये तो मेरे पास, मैं टेलीग्राम वगैरह से कुछ ही कॉपीज सेलेक्ट कर पाया हूँ, ठीक है, लेकिन आप जब देखेंगे बृहद स्तर पे, तो ये बहुत बड़ी, मैं स्कैम तो नहीं बोलूंगा, अच्छा, इसको स्कैम आप नहीं बोलेंगे? स्कैम नहीं कहूंगा, लेकिन एक बहुत बड़ा नॉन सीरियसनेस ऑन द पार्ट ऑफ बीपीएससी ने इस इतना लाइटली लिया है। इस मतलब बिहार बोर्ड का जो एग्जामिनेशन, जिसको हम लोग बहुत बिलो लेवल से देखते हैं, इनफैक्ट मुझे लगता है कि उसके नीचे उस स्तर से नीचे जाके यहाँ कॉपी चेक हुई है। और कहीं ना कहीं 69वीं बीपीएससी के मेन रिजल्ट में इंग्लिश मीडियम वाले सर काफी क्रोधित हैं। जिस तरह से टॉप 20 में हिंदी हैं, हिंदी वाले ही सिर्फ हैं। मेरे कुछ बच्चे जिनका राहुल शुक्ला का जो मुझे कॉपी देखी, आई थॉट कि ही वुड बी इन टॉप 10, बट उसकी रैंक 167 है। तो ये महज एक संयोग है कि हिंदी वालों को इतना अच्छा नंबर दिया गया। ये दिस इज अ फॉल्ट ऑफ द प्रोसेस की इवैल्यूएशन जो सर, ये तो बवंडर है ना, बहुत बड़ा बवंडर है ये। तो ये नहीं, अभी इस पे हमें जो कोर्ट में जब बात जाएगी तो हमें जब पता चलेगा, तब इसको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा करता है, ये एक महज संयोग है कि जिस तरह से रिजल्ट सर हिंदी वालों को मिला है, ठीक है, या फिर कुछ अनियमितताएं हैं कॉपी इवैल्यूएशन में। दूसरी बात, यहाँ मतलब मुझे हिंदी और इंग्लिश वाले किसी से मतलब नहीं है, पॉइंट ये है कि फेयर इवैल्यूएशन होना चाहिए। आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता, ठीक है, और आर्टिकल 14 सेज इक्वालिटी बिफोर द लॉ। सो इस परिस्थिति में अगर आपका फेयर इवैल्यूएशन नहीं होगा, आप 1-1, 2-2 नंबर से आपकी रैंक छूट जा रही है, आप फाइनल लिस्ट में नहीं है। मेरे पास एक मार्कशीट, मेरा खुद का स्टूडेंट जिसने मेंस हुआ, उसका इंटरव्यू फाइनल नहीं हो पाया, उसका 3 नंबर से छूटा है 69th में। तो जस्ट इमेजिन, आप यहाँ नंबर फ्री में बांट रहे हो सकता है उसी वजह से वो बाहर हो गया हो, उसके बाद इसके वजह से लिस्ट में बाहर हो गया हो। तीसरा प्रश्न चिन्ह एक और खड़ा करता है, अभी तक 69वीं की इवैल्यूएटेड इवैल्यूएटेड कॉपीज पब्लिक क्यों नहीं की गई है? और 60वीं कॉपी तो पब्लिक हो गई थी, रिजल्ट 10 दिन के बाद हो गया था। तो कहीं ना कहीं बीपीएससी ने भी इस बात को समझ लिया है, अगर हम चेक्ड कॉपीज पब्लिकली देंगे, इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं बवंडर जो सामने आ सकती हैं। सर, अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि इस केस को कौन देखेगा? कोई एडवोकेट रखें या खुद नहीं ही? सर, मैं इसमें जनहित याचिका मैं दायर कर रहा हूँ, एंड आई एम कैपेबल ऑफ आर्गुइंग माय केस ऑन माय ओन। सो इस केस को मैं खुद लड़ूंगा। और सर, यहाँ मान गए कि न्याय न मिला तो कल सुप्रीम कोर्ट आप निकलेंगे? जी बिल्कुल, अगर नहीं, यहाँ से मुझे पूर्ण उम्मीद है पटना हाई कोर्ट से, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब की ही बेंच में जाता है आपका ऑनरेबल चीफ जस्टिस PIL, ठीक है। इवन इफ मैंने बहुत सारे कोर्ट के जजमेंट का ऑलरेडी आई हैव मेड अ वेरी डिटेल्ड स्टडी लास्ट 20 days 30 days से आई एम डूइंग द
स्टडी ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। हाँ सर, बहुत पहले ठीक से है, आप इस पे मैं काम analysis कर रहा सारा हूँ, तो काम मैंने कर रहे हैं जजमेंट आप। पे सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। बिहार सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल क्या कहता है उस पर बात कर लिया है। कॉपी किस किस केस में, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कॉपी इवैल्यूएशन री इवैल्यूएशन के मैटर में इंटरफेयर करने से मना कर दिया, लेकिन एक केस है जो सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कहती है, अगर बिल्कुल सामने से हमें दिखेगा आर्बिट्रेरीनेस हुआ है, अनफेयर मींस ऑफ इवोल्यूशन हुआ है, तो उस मैटर में हम इंटरवेन करेंगे और वैसे प्रोसीजर में हम पूरा रिजल्ट को निरस्त कर सकते हैं। तो सर क्या ऐसा हो सकता है 68th का जो रिजल्ट आया था उसमें सर फिर से छानबीन होने लगे, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए मेरी ये डिमांड नहीं है। मेरी हाई कोर्ट से, ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना माननीय उच्च न्यायालय से जनहित याचिका में मेरी ये डिमांड है कि जो 17वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा होने वाले उससे पहले बीपीएससी अपने कॉपी जांच करने की जो प्रक्रिया है उसको बीपीएससी अपने आप को इम्प्रूव कर ले, इस प्रोसेस को दुरुस्त कर ले। कोई भी जो मेरिटोरियस बच्चा है वो छटे नहीं और कोई भी अयोग्य बच्चे को सीट ना मिले, मेरी ये डिमांड है। लेकिन लेट्स सी व्हाट कोर्ट डिसाइड्स, तो आगे की मेरी रणनीति यही होगी। बट मेरा मुख्य उद्देश्य है कि बीपीएससी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अडॉप्ट करे, अपने योग्य इवैल्यूएटर्स को लेके आए, जिसको जो मार्क्स मिलना चाहिए वही मार्क्स मिले, ताकि बच्चों को एक इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जो आस्था है, बिहार के बच्चों में जो एस्पिरेशन है वो एस्पिरेशन जिंदा रहे। और अभी आपने देखा 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स जिस तरह से छीछा लेदर उन्होंने किया है, हुआ है वो लगातार एस्पिरेंट जो है कि जो जिस तरह से प्रश्नों का स्तर गिराया है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मुख्य परीक्षा में इनके यहाँ कॉपी के जांच कोई ढंग के स्तर लेवल पे कॉपी जांच नहीं होती। सर वो तो एविडेंस है ना, वो तो सारा हमारे पास तो सारा एविडेंस देख रहे हैं, सारा एविडेंस हमारे पास में है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये तो महज हमारे पास एक 16-17 कॉपीज का है। 16-17 कॉपी में अगर हम इतनी गलतियां हैं, अगर हम सारी कॉपीज को ऑडिट करेंगे तो कितनी गलतियां निकलेंगी। सो सर ऐसा स्कैम कहना गलत होगा। सर कह भी सकते हैं कि स्कैम हो, जो भी हो, मतलब बट लुक एट जो, लेकिन अगर मेरिटोरियस बच्चे इस कारण से सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, मेरिटोरियस बच्चों को जो मिलना चाहिए था सर्विस वो नहीं मिल पाया है, तो उनके साथ तो स्कैम हुआ है। एंड लास्ट पॉइंट, दिस इज if anyone is because of the non seriousness on the part of the BPSC, if any student is not being selected, if he what he deserves, if he is not getting, it is outrightly denial of equality of opportunity as enshrined in our preamble and as given by Article 16. Also, this is directly fraud on the Constitution of India. So we are, हम लोग, मेरी पूरी टीम और हम लोग इस केस को खुद आर्ग्यू करेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि हमारी किस प्रोसेस को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। बिल्कुल सर, देखिए 2-3 तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब जो भी मेंस लिख रहे हैं, 2-4 नंबर से किसकी रैंक बिगड़ रही है, 2-4 नंबर से कोई लिस्ट सर बाहर हो रहा है, और 2-4 नंबर 5 नंबर से ही जिसको बाहर होना चाहिए वो अंदर जा रहा है। तो एक तरीके से बहुत बड़ा इरेगुलरिटीज है ये बीपीएससी मेंस को लेकर। सर आपने ये खुलासा किया और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जब सर केस लिस्ट हो जाए तो भी हम फिर से कनेक्ट होंगे कि आखिर उस दिन क्या सुनवाई हुई है और जज साहब ने क्या कहा है, क्योंकि सर पूरा एकदम लगे हुए हैं साथ कि हमको इसको एकदम फेयर करना है एक तरीके से बीपीएससी को। थैंक यू सो मच सर।